हरियाणा के गुरुग्राम में आबकारी और कराधान विभाग द्वारा हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशनों के सहयोग से प्रदेश में पहली बार आयोजित किया गया और जहां एक दिवसीय संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। साथ ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में टैक्स करदाताओं और अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जिसके आगामी मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही जीएसटी काउंसिलिंग को सिफारिश जो है इसकी की जा चुकी है और मुख्यमंत्री ने घोषणा में कहा कि जीएसटी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हिसार और गुरुग्राम में 2 जॉइंट ईटीसी रेंज अपील कार्यालय खोले जाएंगे। कि जीएसटी के लिए कोई एक रिफ्रेशर कोर्स, इसका प्रशिक्षण, इस पर जोर देना चाहिए हमको। वो चाहे एडवोकेट्स तो स्वाभाविक है, जो बार एसोसिएशन हमारी टैक्स लॉयर्स की है वो तो रजिस्टर्ड हो ही गए। इसके अलावा व्यापारियों में से भी अगर कुछ आकर के उसमें ट्रेनिंग लेना चाहे, या जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उनमें भी सब लोगों को अभी वो सारी प्रोसेस पता नहीं है, तो ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये चलाने चाहिए। इससे भी सुविधा जो है बहुत हो जाएगी। तो मैं तो कुछ बातें जो मुझे बैठे बैठे ध्यान में आई हैं वो सब आपके सामने रखी हैं। और इसमें एक विषय आया है ट्रिब्यूनल का। पहले जो रेंज की बातें होगी कि 2 नई रेंज ये हमने शुरू करने का 1 जनवरी से कह दिया। ट्रिब्यूनल का जहां तक विषय है वो जो सीएसटी काउंसिल के अंदर हमने वो लिख के दिया हुआ है, और मैं पूरा भरोसा है जो उन्होंने लिमिट रखी हुई है उसके अंदर एक हिसार में है और दूसरे ट्रिब्यूनल की जो मंजूरी हमें मिल रही है अगले 31 मार्च तक गुरुग्राम में ये ट्रिब्यूनल खुल जाएगा, ऐसा हमारी ओर से योजना है। इसी प्रकार ये जो ग्रीवेंसेस का विषय है, पहले कभी ग्रीवेंसेस कमेटीज होती थी, अब नाम उसका अलग अलग से दिया जा रहा है कि जीएसटी आमने सामने। अभी फर्स्ट लेवल पर एक तो स्टेट लेवल की ग्रीवेंसेस कमेटी, वो अधिकारी होंगे उसमें, और जो नॉन ऑफिशियल्स में दोनों हमारी जो एसोसिएशन है इनके प्रेसिडेंट होंगे, और दोनों से एक एक नाम और दे दें। 4 नाम अभी रिकमेंड करते हैं, और ज्यादा क्या आवश्यकता होगी देख लेंगे। 4 लोग हर महीने ये जो ग्रीवेंसेस कमेटी की स्टेट लेवल पर मीटिंग होगी इसके अंदर आया करेंगे, सब स्थानों के अपने इश्यूज ले जाकर के, या जनरल सुझाव है, ये है वो है, एक तो उसको फॉर्म कर देंगे। तो जीएसटी आमने सामने का अभी जिलाशाख करने की बजाय हम इसको जो हमारे डिविजन्स हैं 6 डिविजन्स पर डिस्ट्रिक्ट बांट लेंगे। अपने अपने डिपार्टमेंट के लोग, आपको सूचना मिलेगी, जैसे अंबाला, रोहतक, करनाल, हिसार, गुड़गांव, फरीदाबाद, इन जगह पर ये जीएसटी आमने सामने ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसकी मीटिंग महीने में 1 मीटिंग ये जीएसटी आमने सामने की 6 जगह शुरू कर रहे हैं, ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि बहुत डिस्ट्रिक्ट है अभी उसमें उतना विषय भी नहीं है, काम भी नहीं है, तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में सब आएंगे। उस प्रकार से ये सब इसके अंदर हम कर लेंगे। देखिए, हमारा जो अपना विचार है उसमें इसको अदरवाइज ना लेना। खास करके कोविड, वैसे तो पहले भी था, लेकिन कोविड और इसके बाद ये एक सिस्टम सारे देश और दुनिया में चल पड़ा कि वर्क फ्रॉम होम की बजाय हम ये कहें कि अपने घर का जो ऑफिस है वहीं से, और सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। इसलिए ज्यादा काम तो इस कम्युनिटी का सारा ऑनलाइन है। हमें तो केवल जब कभी कोई अपील होती है या कोई इस प्रकार का कोई केस होता है डिस्प्यूट का, उसके लिए ही जाकर के ऑफिस में अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता है। मैंने पूछा कि पिछले साल की अपील्स कितनी है, कहने लगे 4200 पूरे हरियाणा की। अब 1 साल की 4200 अपील पूरे हरियाणा की जिलाशाख अगर करें तो 200 हुई, और पर डे करें तो एक भी नहीं है पर डे हर जिले की। तो इसलिए इतने कम सारे विषय को लेकर के अगर आप अलग चैम्बर बनाएंगे, एक अलग से चैम्बर की आवश्यकता आज किसी अलग से इंडिविजुअल किसी एडवोकेट की ये जरूरत नहीं है। हाँ, जरूरत है तो 2 चीजों की है। वो 2 चीजें मैं आज अनाउंस करता हूं, वो हर जिले में जैसा जैसा आवश्यकता होगी वैसे वैसे करेंगे। एक तो बढ़िया एक लाइब्रेरी, ये आपको अलग से उसकी व्यवस्था कराएंगे हर जिला केंद्र के ऊपर, जहां भी आपका डीटीसी ऑफिस, तो वहां एक बढ़िया लाइब्रेरी कि आपके मतलब की जितनी पुस्तकें हैं या जो आप सुझाएंगे वो सारी वहां रखवाएंगे। वो पुस्तकें 100 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, जितनी पुस्तकें होंगी उसमें रखवाएंगे, ताकि उसका उपयोग वहां कर सके, या ले जानी है तो ले जा सके। एक उसके साथ एक हॉल, उस हॉल में
यानी जितने वहां के लॉ यानी बार एसोसिएशन के जो लॉयर्स हैं उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था विद कैंटीन, ताकि आप जहां के अपील में अपीयर होना है वहां कोई दूसरा वकील बैठा है वो अपनी पार्टी को लेकर के, तो आपको आधा घंटा इंतजार करना है, तो आप कम। हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की दोनों यूनिट्स और उनके वकीलों के साथ आज 2 घंटे का एक चिंतन शिविर कह लीजिए कंडक्ट किया है, जिसके अंदर मुख्य जो समस्याएं वैट रिजीम की अभी पेंडिंग है और कोविड के बाद वो पेंडेंसी जीएसटी में भी ट्रांसफर हुई, उसके ऊपर चर्चा हुई है। 2 ऐसे मामले हैं जिसमें वैट ट्रिब्यूनल का गठन है, जिसको तुरंत प्रदेश सरकार टेकअप भी करेगी और 31 मार्च से पहले वैट ट्रिब्यूनल को प्रदेश में हम गठित करेंगे, जिससे डिस्पोजल रेट बढ़े। वही साथ में एक लंबी मांग है, हमने भी पिछले 6 महीनों में उसमें कई बार वर्किंग करी है, वो है वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, और उसके ऊपर आज सुझाव यहाँ पर जो टैक्सेशन लॉयर्स थे उनके हमने लिए हैं और जल्द अगले जो क्वार्टर के अंदर वो हम एमनेस्टी स्कीम भी लेकर आएंगे, जिसमें एटलीस्ट जो लॉन्ग पेंडिंग वैट के डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करवाकर बिजनेसमैन को भी और सरकार को भी उसका लाभ भी मिले और ये डिस्प्यूट्स रिड्रेस हो। तीसरी एक मांग आई थी जीएसटी ट्रिब्यूनल की, क्योंकि मैं कन्वीनर था, हमने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट 6 मंत्रियों की दे दी है और अगली जीएसटी काउंसिल में जैसे ही आदेश आएगा उसके अनुसार हिसार हमारा प्राइमरी बेंच रहेगा, मगर हिसार के साथ साथ एक बेंच गुड़गांव जिले के अंदर जो फरीदाबाद के भी नेबरिंग। साथ में एक मांग इन साथियों की थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वकीलों की जो टैक्सेशन रिलेटेड हैं, जो हमारे डीटीसी ऑफिस जेईटी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर बैठने की दिक्कत होती है, तो ये आज सीएम साहब ने भी इनके लिए घोषणा करी है कि एक लाइब्रेरी कम लाउंज सभी हमारे दफ्तरों में बनाया जाएगा, जिससे एटलीस्ट बैठकर साथी अपनी चर्चा भी कर सके और टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिस्पोजल के लिए उनको बाहर वेट ना करनी पड़े, अंदर ही वो बैठकर अपने केसेस का निपटारा करें। एक चीज़ और आज निर्णय किया है कि बाय 31 मार्च हमारा जो जेईटीसी ऑफिस की वर्किंग है आज फिजिकल है और 5 जेईटीसी रेंजेस हरियाणा प्रदेश में है, 2 अभी रिसेंटली हमने गठित करी है, तो 5 रेंजेस के अंदर भी बहुत मामले आज पेंडिंग है और वो इसीलिए होते हैं कि या तो टैक्स पे ही नहीं आता, वकील समय पे नहीं पहुंच पाता, या ऑफिसर्स उसका निपटारा समय अनुसार नहीं कर सकते, तो उसको अब हम फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में टेकअप करेंगे और साथ में इसको अब फिजिकल की बजाय आज हमारे कोर्ट्स डिजिटल हो चुके हैं, सरकार की मीटिंगें डिजिटल हो चुकी है, इसको अब डिजिटल मैं मानता हूँ बहुत फ्रूटफुल मीटिंग रही है और आने वाले समय में जैसे हरियाणा ने जीएसटी के अंदर 22% ग्रोथ करी है, अगर हमारे अधिवक्ताओं का साथ रहेगा, टैक्स पेइज बिजनेस हाउसेज का व्यापारियों का साथ रहेगा, तो मैं मानता हूँ हरियाणा का टैक्स हम 22% की बजाय नेक्स्ट ईयर के अंदर ये टारगेट लेंगे कि 30% तक बढ़ाने का काम करें। और 30% के अंदर अंदर मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करता हूँ कि आज 20 लाख से नीचे जो व्यापार करता है वो टैक्स पेई आज के दिन जीएसटी उसको भरने फॉर्म भरने की ज़रूरत है, टैक्स पे करने की ज़रूरत है। तो अब हम प्रयास करेंगे सरल केंद्रों पर भी और ऑनलाइन पोर्टल बनाकर भी कि उनकी रजिस्ट्रेशन और इजी हो, उनको और ज़्यादा रजिस्टर कराया जाए। इसमें हमारे बार के एसोसिएशनों के सभी साथियों से भी आज सरकार ने आग्रह किया है कि वो मिलकर हमारा साथ देने का। पहले वैट रिजीम में एक आमने सामने कर सिस्टम बनाया गया था, जहाँ पर वकील साथी, बिजनेस के जो हाउसेज हैं उनके साथी और हमारे ऑफिसर्स मिलकर जो छोटी मोटी डिस्ट्रिक्ट लेवल की, जॉइंट कमिश्नर लेवल की समस्या थी, इसको रिजॉल्व करते हैं। जीएसटी काउंसिल ने स्टेट लेवल यूनिट तो बनाया हुआ है, मगर आज हमारी जो जेईटीसी रेंजेस हैं उसके अंदर दोनों एसोसिएशन के प्रतिनिधि को लेकर जल्द एक आमने सामने कर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, तीनों का, वकीलों का भी, बिजनेस ओरिएंटेड लोगों का भी और अधिकारियों का। जो ये छोटी छोटी पेंडिंग समस्या